एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूं आरपीजीओ एक्सरसाइज लेवल 5। फ्रेंड्स, लेवल 5 में आप सभी लोगों को मैं बहुत ही एडवांस टेक्निक बताने वाली हूं, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हाथ सिंगल आरपीजीओ पे चलने लगा है, जो कि लेवल 1 से लेवल 4 में मैंने सिखाया है, लेवल 5 में मैं आप सभी लोगों को दोनों हाथ से आरपीजीओ बजाना सिखाऊंगी, वो भी एक एडवांस टेक्निक से। तो चलिए आइए देखते हैं आज का एक्सरसाइज। जो हमारा पैटर्न है आरपीजीओ का वो ये है कि सी ई जी और लास्ट का हमारा सी, यानी मतलब एक ऑक्टेव में हमने 3 नोट लिया, फिर दूसरे ऑक्टेव में मैंने 3 नोट लिया और लास्ट ऑक्टेव का 1 नोट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नोट हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सी ई जी सी, फिंगर नंबर 1 2 3 1 2 3 5, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 5। वापस आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि मैम डिसेंडिंग ऑर्डर भी नहीं बताया। भाई, जो असेंडिंग ऑर्डर है वही तो डिसेंडिंग होगा। कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो सी जी ई सी, ये तो जो हमने लिखवा रखा है उसमें ही आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चल जाता। तो असेंडिंग डिसेंडिंग सेम है। तो चलिए शुरू करेंगे। आज के एक्सरसाइज में हम एक और चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं, मेट्रोनोम। मेट्रोनोम पर हमारा एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रिदम में चलना सीख लेंगे तो किसी भी गाने में हम आरपीजीओ के फॉर्म में रिदम क्रिएट करना भी सीख लेंगे। इसलिए रिदम पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम मेट्रोनोम लगाएंगे और मेट्रोनोम हर एक कीबोर्ड में होता है। अगर आपको नहीं समझ है कि मेट्रोनोम कहाँ है तो आप अपने कीबोर्ड के डिस्प्ले पे देखिएगा, वहाँ मेट्रोनोम लिखा होगा। एक तरह की ऐसे घंटी बनी होगी जो ऐसे इस तरीके से ब्लिंक करती रहती है। तो हमारे में यहाँ पर हुआ है, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चल रहा है। 1 2 3 4, 4 बीट का ये मेट्रोनोम है और इसका जो टेम्पो है हमने 100 रखा है। आप और कम कर सकते हैं जितना आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो अगर हम 100 टेम्पो पे देखेंगे तो ये इसका जो स्पीड बनेगी वो ये बनेगी। तो ये हो गया था में, यानी कि हम एक बीट पर एक नोट को बजाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा एक्सरसाइज अधूरा है। तो लेवल 4 तक हमने जो भी एक्सरसाइज दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों ने कर लिया है। तो ये एक स्टेप ऊपर चल रहा है, हम तो बीट पर करेंगे। तो सभी लोगों को पता है। मैं एक बार यहाँ पर बता देती हूँ कि सी मेजर, डी मेजर, ई मेजर, सी ई जी सी, ये हो गया हमारा सी मेजर का। लेफ्ट हो राइट हो दोनों का वही होगा। और डी मेजर का डी एफ शार्प ए डी, ठीक है, ये हो गया हमारा डी मेजर। ई मेजर होगा ई जी शार्प बी एंड ई। और फिंगर नंबर सबका सेम है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 5 और लेफ्ट का है 5 3 2 1 3 2 1। आप जो डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपके कॉपी में सामने होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको डिस्प्ले पे दिया है। आप इसको नोट डाउन ज़रूर करिए, क्योंकि जब मैं प्ले करवाऊंगी तो ये डिस्प्ले पर नहीं रहेगा, इसलिए नोट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे हल्के में ले लेते हैं सारे एक्सरसाइज को और वो कर नहीं पाते, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको एक टाइम के बाद लगने लगता है कि यार हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि सही तरीके से करोगे तो होगा, क्योंकि ये टफ है। मैं बार बार कहती हूँ ये टफ है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ करोगे तो सब आ जाएगा। आप चाहो एक ही दिन में सब कुछ आ जाए तो इम्पॉसिबल है, नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ नहीं आएगा। मैं ही क्या, कोई भी टीचर होगा यही बोलेगा कि अगर आप पेशेंस के साथ सही तरीके से नोट नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा, ठीक। चलिए अब सी मेजर को करते हैं। पहले हम राइट हैंड से करेंगे ऑन बीट, फिर लेफ्ट हैंड से करेंगे ऑन बीट, देन बोथ हैंड करेंगे ऑन बीट। तो इतना करने के लिए 3 स्टेप है। पहले ऑन बीट राइट हैंड, दूसरा ऑन बीट लेफ्ट हैंड, फिर
थर्ड क्या है हमारा स्टेप कि ऑन बीट बोथ हैंड। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हम सी मेजर को लेके चल रहे हैं, सी मेजर पे काम करना है, ऐसे हर एक वाइट नोट पर काम करना है। तो पहले सी का बता देते हैं, सी का आप समझ लीजिए, उसके बाद धीरे 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 सबका बताती हूँ। तो करना क्या है, पहले मेट्रोनोम ऑन करना है कि 1 2 3 4। टेम्पो और कम कर लेते हैं, 100 करेंगे तो अभी आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ पे टेम्पो 80 रख देती हूँ, ठीक है। तो 80 हमारा मेट्रोनोम का टेम्पो है। आप अपने कीबोर्ड पर देख लीजिएगा, 80 इसका रिदम रखिएगा, यानी कि टेम्पो इसका 80 ही रखिएगा, ठीक। आप बिगनर हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। हम 100 पे करते थे इसलिए हमने 100 सेट कर रखा था। तो होगा 1 2 3 4। तो अब हमें क्या करना है, हर एक बीट पर एक एक नोट को प्ले करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया। अगर आप लेवल 4 तक इसको कर लिए होंगे, जो हमने एक्सरसाइजेस दिए थे, तो आपको ये दिखने लगेगा कि ये क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे, 1 2 3 4। तो 2 3 इस तरह से ऑन बीट हम इसको करते रहना है। आप बोल के भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि सी ई जी सी ई जी सी जी ई सी जी ई सी। ये हो गया हमारा राइट हैंड। लेफ्ट हैंड से देखेंगे, सी ई जी सी ई जी सी सी जी ई सी जी ई सी। कैसे होगा दोनों हाथ से, सिंगल सिंगल बीट, सेम फिंगर नंबर के साथ। क्या होगा, बहुत ध्यान से करना होगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत क्या आएगी कि असेंडिंग जब जाएंगे तो उनका लेफ्ट हैंड गड़बड़ होगा, जब डिसेंडिंग आएंगे तो उनका राइट हैंड गड़बड़ होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जब आप असेंडिंग जाओ तो आपको राइट हैंड देखना है, लेफ्ट हैंड नहीं देखना है, ठीक है। जब आप डिसेंडिंग आओ तो लेफ्ट हैंड देखो, यानी कि असेंडिंग जाते समय आप राइट तरफ देखो, डिसेंडिंग आते समय आप लेफ्ट तरफ देखो, तब जाके ये क्लियर होगा। अब ये कहीं किताब में लिखी हुई बात नहीं है, ये मेरा सेल्फ एनालिसिस है। जब हम करते थे ना तो हमें प्रॉब्लम होती थी कि जब असेंडिंग जाते थे ना तो मेरा लेफ्ट तो सही चलता था, राइट गड़बड़ हो जाता, तब हम असेंडिंग में राइट हैंड तरफ देखते। जब डिसेंडिंग आने लगते तो हमारा गड़बड़ हो जाता, तो हम लेफ्ट तरफ देखने लगते। तो इस तरीके से आपको देखना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना इसी तरह काम करता है। तो आपको मैंने सिंगल बीट पे करना बताया। अब इसी को एक बीट पे दो बीट करना सीखेंगे, तो जिसका मतलब दुगुन है। तो कैसे होता है वो ध्यान से देखिएगा, 1 ये हर बीट पे है, ठीक है। अब दुगुन होगा तो एक बीट पे 2 होगा, तो कैसे होगा, तो इसी तरह से बोथ हैंड भी आपको करना रहेगा। दोनों हाथ से ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, 2 3 4। ठीक है, ये तो पूरा सेट बता दिया हमने सी मेजर का। ये है बहुत कठिन भाई, सही तरीके से अगर आप फॉलो कर लो ना तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। बहुत ज़रूरी है इस तरीके से पेशेंस के साथ देखना। देखो मेरा कोई भी लेसन होता है बहुत भाई मेहनत का होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो फिर
हवाबाजी हम नहीं करते कि हवा में बता दें भैया आओ 1 हफ्ते में आरपीजीओ सिखा देंगे, 5 मिनट में आरपीजीओ सिखा देंगे, या हमने 1 महीने में आपको मास्टर बना देना है। ये सब फालतू की बातें होती हैं जो कि कोई मतलब नहीं। आप टाइटल डिस्क्रिप्शन देख करके आ जाते हो कि हाँ भैया चलो शॉर्टकट है हम कर लेते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता संगीत में, मैं आपको बार बार बताती हूँ और यही रियलिटी है। संगीत वक्त मांगता है, वक्त के साथ आपका म्यूजिक मैच्योर होता है। अब जो ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं लोग ना कि आइए 6 महीने में बता देंगे, 3 महीने में सिखा देंगे, मास्टर बना देंगे, ये सब बकवास करते हैं और सिर्फ आपका पैसा और टाइम दोनों लेते हैं। तो इस तरीके से बेवकूफ़ बनिए आप लोग। अपने दिमाग में, अपने जहन में एक बात अच्छे से रख लीजिए कि संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है भाई, नहीं चलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी आप शॉर्टकट तरीके से कहो म्यूजिक को आप सीख लो ना तो इम्पॉसिबल है। कहीं लिख लेना आप इस बात को कि कंचन मैम ने ये बताया था। हमने एक यूट्यूब चैनल को देखा था, उस पर एक कंचन मैम थी, उन्होंने बताया था कि म्यूजिक में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। अपना 2-4 साल 5 साल बर्बाद कर लेना, तब ये चीज़ रियलाइज़ कर लेना। मेरी ये बातें, और जो बोलते हैं ना कि आइए हम एडवांस कोर्स कराते हैं 6 महीने में हम करा देंगे ना, कुछ नहीं होने वाला भैया, समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि पेशेंस के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। 1-2 साल में आराम से आएगा संगीत। जब आप लॉन्ग टर्म चलेंगे तो शॉर्टकट मारेंगे तो कभी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर मैं बार बार समझाती हूँ आपको। तो चलिए अभी डी मेजर देखिए। डी मेजर में जब आएंगे ना तो वैसे ही मेट्रोनोम लगाएंगे, डी एफ शार्प ए, डी एफ शार्प ए, डी, वापस डी ए एफ शार्प, डी ए एफ शार्प, डी। बोलते जाएंगे ना तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। जब दिखने लगेगा तो आपको आ भी जाएगा। तो ऐसे राइट लेफ्ट में भी करते हुए बोलना है, राइट में भी करते हुए बोलना है। चलिए पहले राइट का देख लेते हैं बोल करके, सिंगल हैंड, फिर लेफ्ट का सिंगल हैंड, फिर बोथ हैंड। कैसे होगा? 2 3 4, 1 2 3 4। तो डी एफ शार्प ए, डी एफ शार्प ए, डी, वापस डी ए एफ शार्प, डी ए एफ शार्प। ऐसे प्रैक्टिस करिए। ऐसे लेफ्ट का भी बोथ हैंड करेंगे तो बोलते रहिए। फिंगर नंबर तो आप लोगों को बता ही दिए हैं क्या है, वो तो आप यूज करिए। तो कैसे होगा? 1 2 3 4, डी एफ शार्प ए, डी एफ शार्प ए, डी ए एफ शार्प, डी ए एफ शार्प, डी। इस तरह से अपना हो गया डी मेजर भी कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स, आरपीजीओ प्ले करते समय आपका माइंड जो है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना तो समझ लीजिए गड़बड़ होना ही होना। कभी फिंगर नंबर गलत हो जाएगा तो कभी नोट गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा अलर्टनेस चाहिए। अलर्ट होकर प्रैक्टिस करोगे ना, मान के लीजिए कि पूरा का पूरा साधना है, पूरा योग है, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है 100%। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का डिस्ट्रैक्शन बर्दाश्त नहीं करता है ये म्यूजिक। तो आपको इस तरह से ध्यान लगा के करना है। अब चलिए ई मेजर का देख लेते हैं। ई मेजर सेम रहेगा। कैसे होगा? 3 4, 1 2 3 एंड 4। ई जी शार्प बी, ई जी शार्प बी, ई बी जी शार्प, ई बी जी शार्प, ई लेफ्ट से ई जी शार्प, ई बी। इसका भी सेम रहेगा। पूरा ध्यान से, एक भी नोट गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत ध्यान देना है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, तो इसलिए पेशेंस के साथ आपको करना है। अगर आप नहीं करते हैं ना तो समझ लीजिए कि बहुत टफ लगेगा। लेकिन जो टेक्निक जितनी ईजिली मैं बता रही हूँ ना, मैं जानती हूँ यार कोई इतना इजी नहीं बताता है, मैं खुद इसको एकदम आसान कर दी हूँ। जो क्योंकि जब मैं सीखती थी ना तो इतना इजीली कोई मुझे नहीं बताया था, नहीं सिखाया था। मैंने खुद से इतना दिमाग लगाया, मेहनत किया और अपना सेल्फ एक्सपीरियंस डेवलप किया कि हाँ यार है तो कठिन लेकिन इसको इजी बनाया जा सकता है। हार नहीं मानना है, करते रहना करते रहना। अगर आप जिद में आ जाओगे कि मुझे करना ही करना है, चाहे जो करना पड़े ना, तो समझ लीजिए कि वो आ जाएगा। मेहनत आप करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। ऊबना नहीं है, बस ऊबना नहीं है। अगर ऊब जाओगे तो छोड़ दो, फिर म्यूजिक फिर भूल जाओ, फिर ये आरपीजीओ वाला फॉर्म ही भूल जाओगे, मुझे करना ही है। ठीक है, तो अगर करना है तो मेहनत करते रहना है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो से आप लोगों को कितनी हेल्प मिल रही है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि इसी तरीके से मैं बहुत ईजी तरीके से मैं आपके लिए मेहनत करूँ और वीडियो बनाऊँ और आप सभी लोगों को म्यूज़िक में आगे बढ़ाऊँ। तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करिएगा आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से देख रहे हैं, प्लीज़ ये भी मेंशन करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक तो आप कर ही देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप भूल गए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मैं याद दिला दे रही हूँ। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। आई नो ये प्रॉब्लम सबकी है, भूल जाता है इंसान, तो प्लीज़ अभी याद दिला रहे हैं तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है म्यूज़िक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स पर भी वीडियो बना के आपको आंसर दे दूंगी।